वेलकम बच्चे लोगों। हमने अपने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। हमने आपको पढ़ाया वर्क क्या होता है और हमने पढ़ा था पावर क्या होता है। वर्क के बारे में हमने वर्क में पढ़ा पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। अब वर्क के बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पावर क्या होती है। देखो, पावर तो हमने वहां भी पढ़ दिया जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। वहां हमने पढ़ा था पावर का मतलब होता है रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हमारे घर में पंखा लगा हुआ है तो वो पंखा कितनी बिजली खर्च करता है, हमने वहां पे वो पढ़ा था। यहां पे पावर का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में काम करना। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह बताया हुआ है कि फिजिक्स में जब भी रेट की बात हो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क का रेट यानी कि पावर का फार्मूला होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट होता है जूल डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो पावर का वर्क यूनिट होगा जूल पर सेकंड, एस के ऊपर -1। ये आपको पता है ना। देखो, अगर मैंने यहां लिखा 1/s तो इसकी पावर 1 होती है। जब ये ऊपर चला जाता है तो s की पावर -1 बन जाती है, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं। जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं। और उसके अलावा मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कुछ और भी यूनिट होते हैं पावर के, जैसे मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है, और 1 मेगावाट कितना होता है। उसके बाद इनको पहले हम लिखते हैं। 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो आगे वाट का वाट। किलो का मतलब ही होता है 10 की पावर 3, ये आपको पता है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और आगे वाट का वाट। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। और एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया था। और एक और चीज वहां पढ़ाई थी, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। या ये हमें पता है कि 3.6 जो होता है, या 3.6 का तो 3.6 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, तो 3.6 मेगा जूल भी इसको बोलते हैं। इतनी बात तो चल गई आपको। चलिए, ये हमने थोड़ी बहुती बातें जो पावर के रिलेटेड थी हमने वो डिस्कस कर दी हैं। यानी कि वर्क का पता चल गया, हमें पावर का पता चल गया। और अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी इतना लंबा टॉपिक है, जितना पढ़ाया जाए उतना कम होता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ये हम पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं आऊं डेफिनेशन पे, तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो जब डायरेक्शन नहीं होता तो एनर्जी को बोलते हम स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है,
एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहां तक। अब देखो एनर्जी, ये मैं आगे नोट करके आपको लिखा रहा हूं। एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन एक जैसा होता है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? जूल। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का भी एसआई यूनिट होता है जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या होता है? जूल। और एनर्जी का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इसका भी क्या होता है? अर्ग। वर्क का भी हमने पढ़ा था अर्ग, इसका भी हमने पढ़ा है अर्ग। ठीक है, यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी से बड़े सवाल आते हैं अलग अलग तरीके के। तो पहले मैं क्या करता हूं, कुछ बेसिक चीजों को लिखता हूं। एनर्जी बहुत किस्म की होती है। आपने सुना होगा थर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ढेर सारा आपने सुना। बट यहां पे अभी मैं सिर्फ 3 किस्म की एनर्जीज को डिस्कस करूंगा। आगे लिखो आप, टाइप्स, एनर्जी की टाइप्स। एनर्जी की टाइप्स में पहले नंबर पे लिखो काइनेटिक एनर्जी, दूसरे नंबर पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरे नंबर पे मैकेनिकल एनर्जी। इन 3 एनर्जीज को हम हल्का हल्का यहां पे पढ़ेंगे। ये तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है, इसलिए मुझे कभी कभार इनको पढ़ाने का मजा नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से होती है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी है। आप चल रहे हैं तो आप में काइनेटिक एनर्जी है। आपने एक पत्थर फेंका तो पत्थर में काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से। मान लो ये कोई ग्राउंड है, यहां पे कोई पत्थर रखा हुआ है, ये वाला, दिस इज एनी स्टोन, और हमने इसको यहां से उठाया 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 यहां रख दिया। आप देखो जमीन से ऊपर किसी हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी वजह से है? पोजीशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। m होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। अब आपके जहन में छोटे छोटे सवाल आते होंगे, भाई स्पीड क्या होता, वेलोसिटी क्या होता, डिस्टेंस क्या होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता। ये छोटे छोटे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, मुझे पता है। उनकी तरफ भी अभी हम जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m तो हो गया मास, g का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं आप बच्चों से माफी चाहता हूं कि मैं यहां आपको एक्सीलरेशन पढ़ा नहीं सकता हूं। क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक तो अगर मैं अभी यहां पे एक्सीलरेशन पढ़ाना शुरू करूं तो ये एनर्जी वाला टॉपिक आपको आपकी समझ से दूर हो जाएगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर मैं आपको अभी एक्सीलरेशन पढ़ाऊं तो मैं आपको 100% नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्टेंस नहीं पढ़ाया है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, तो आई वेलकम, आई अप्रिशिएट। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको स्पीड नहीं पढ़ाई, मैंने आपको वेलोसिटी नहीं पढ़ाई, ये चीजें नहीं पढ़ाई ना। तो अब मैं आपको एक्सीलरेशन नहीं पढ़ा सकता। और ग्रेविटी क्या होता है? अगर एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाया तो ग्रेविटी नहीं पढ़ा सकता।
बस इतनी बात याद रखो कि ग्रेविटी का मतलब होता है जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, बस उसको बोलते ग्रेविटी। आपने पेन रखा कहीं हाथ के ऊपर दूर और उसको छोड़ दिया, जमीन की तरफ गिर गया, उस फोर्स को बोलते ग्रेविटी। अभी इतना याद रखो, जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, हाँ क्या नाम है चैप्टर का, ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हाइट डेप्थ ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास क्या होता, वेट क्या होता, और हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। थोड़ा मैं टेक्निकल फिजिक्स में जाऊंगा तब। अभी आप इसको थोड़ा सा इतना मैनेज रखो और ये डब्बे में रख दो। मुझे पूरा याद है मैंने कौन सी चीज कौन सी जगह में छुड़वाई हुई है। मुझे याद है पहले दिन मैंने आपको बोला था भाई यहाँ पे जगह छोड़ दो एसआई यूनिट्स में, तो ये मैं आगे करंट जब पढ़ेंगे तो करंट पढ़ाएंगे, तो करंट में मैंने आपको पढ़ाया। जब मैंने आपको प्लेन मिरर और कनकेव मिरर पढ़ाया तब मैंने जगह छोड़ाई थी, तब मैंने आपको फिर कनकेव कन्वेक्स मिरर पढ़ाने के बाद वो जगह फिलअप करवाई, क्योंकि मुझे ये पता है कि कौन सी चीज बच्चे को कब समझ आने वाली है। फिर भी जहां जहां कहीं मैं नाकाम रहता हूं, जहां मैं फेल हो जाता हूं, वहां वहां मैंने ओपनली आप बच्चों को, ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पास अभी एट प्रेजेंट यूट्यूब पे 4000 लगभग बच्चा है, और वो बच्चा कॉल करता है, मैं उन सब की कॉल अटेंड करता हूं, वो बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, मैं उन सब का व्हाट्सअप का रिप्लाई देता हूं इंडिविजुअली। कोई बच्चा डाउट पूछता है तो जो मुझे पता होता है मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं, जो नहीं पता होता मैं रिसर्च करके बताता हूं। तो ये इतना सारा काम मैं मैनेज कर रहा हूं, इवन देन भी मुझे याद रहेगा कि मैंने यहां पे आपको जगह छुड़वाई हुई है। चलो अब चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब खाली इतने पे ही मैं तसल्ली नहीं होगी मुझे, अब मैं इस पे जरा फोकस भी करने वाला हूं। देखो आपके पास ये पत्थर है और आपने इस पत्थर को हवा में फेंक दिया। जब आपने इस पत्थर को हवा में फेंका तो पहले पत्थर यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां गया, पत्थर मूव कर रहा है। तो जब पत्थर मूव कर रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पत्थर ग्राउंड से ऊपर है, हमारे जमीन से ऊपर है, तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, यानी इसके इसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। जहाज जमीन से ऊपर उड़ रहा है तो हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब जहाज में कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इतनी बातें जो अभी मैंने बोली है ना, डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता, ये वाली बात आप सबको ये बातें आती हैं, मैंने फिर भी इनको रिकॉल करवाया है। बट अगर फोर्थ क्लास लेवल का पेपर होगा तो उसमें तो वो फार्मूला पूछ सकता है, भाई व्हाट इज फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला इन दोनों को जमा कर दो, एक बार मैं करके बताता हूं यहीं पे। चलो तसल्ली से सीखनी होती हैं चीजें, धीरे धीरे। मुझे आप बच्चों पे बहुत सी उम्मीदें हैं कि आप सब बच्चे इस बार सीट निकालोगे किसी न किसी एग्जाम की। चाहे मुझे टाइम लगेगा सिलेबस खत्म करने में, मगर इसके बाद कोचिंग की मैं गुंजाइश नहीं रखूंगा आप बच्चों पे, ये मेरा वादा है। देखो पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। एक तो ये भी है, या देखो इसमें भी m है, इसमें भी m है, m ले लो कॉमन बाहर। अब अंदर क्या बच गया, 1/2v², m ले लिया ना बाहर, प्लस gh। ये भी इसका फार्मूला, ये भी है और ये भी है, आप दोनों में से कोई भी याद रखो। तो अभी हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा और मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा, ठीक है यहां तक। अब मैं जरा आपको एक चीज नई भी बता दूं, एक चीज में नहीं, अभी मुझे पता है यहां पे वो आपको समझ नहीं आएगी,
बट मैं लिखाऊंगा वो यहीं पे, समझ आपको आएगी जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। देखो देखो आपको मैं बताऊं, जब भी किसी बॉडी का कोई ना कोई मास हो और वो बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ घूम रही हो, चल रही हो, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को फिजिक्स में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ, जिस तरह करंट को करते हैं आई से रिप्रेजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, और रेजिस्टेंस को ओमेगा से। उसी तरह मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। अब आपको, आपके जहन में एक इमेज नहीं बन रही है मोमेंटम की, मैं बनाता हूं। देखो, ये कोई आप में से कोई बच्चा है जो गाड़ी में बैठा है, ठीक है, ये गाड़ी में बैठा है और आप यहां पे खड़े हो। अगर ये बच्चा गाड़ी से उतरे और आपको थप्पड़ मारे, आपको लगेगी? हाँ बिल्कुल, मगर आपको कम लगेगी। अगर ये बच्चा गाड़ी में है और गाड़ी चल रही है और आप गाड़ी के पास हो, ये बच्चा सिर्फ बाहर हाथ करेगा ना, सिर्फ अपना हाथ बाहर रखेगा और मूव करती करती गाड़ी से आपको सिर्फ अगर इसका हाथ लग जाए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कहां जाके गिरेंगे। इतने जोर से लगेगी ना कि होश ठिकाने पे आ जाते हैं। तब इसी को बोलते हैं मोमेंटम। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। या अगर आप देखेंगे रास्ते में, रोड पे, हाईवे में चलती हुई दो छोटी गाड़ियां अगर ठुक जाएं, इतनी जोर से आवाज आती है कि बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी बड़ी आवाज कहां से आई। शीशा दो गाड़ियों का टकरा के टूट जाए तो कितनी ज्यादा आवाज आती है। तो मोमेंटम होता है मास, किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि मास और वेलोसिटी को मिला के बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है यहां तक। अब यहां देखो 1/2 mv² है ना। अगर मैं इस v² को तोड़ूं ऐसे, 1/2 mv और v अलग कर दूं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? इसको मोमेंटम। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 pv भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? pv। p का मतलब होता है मोमेंटम, और एक जो ये v है, ये आगे v आगे चला गया। कोई दिक्कत आ रही है? अरे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं 1/2 mv² है ना, तो 1/2 m का m, v² है तो इसका मतलब v दो बार है, एक बार ये और एक बार ये। और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम। मोमेंटम तो 1/2 p और v, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब इतनी बातें तो अभी तक जो जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं ये आपको आती हैं। अब मैं चलता हूं थोड़ा आगे कि कभी कभार एग्जामिनर क्या पूछता है, ये बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखो, आप सिर्फ याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब जरा आप मेरे साथ मिलके एक क्वेश्चन लिखो खुद। मुझे उम्मीद है, मैं देखो, मुझे पढ़ाने का मजा आ रहा है इस वक्त, मैं तसल्ली में हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे भी इस वक्त तसल्ली में हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, खुद ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैंने एक दो बार देखा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। What will be the change in kinetic energy if velocity of a body is doubled? What will be the change in kinetic energy of a body if velocity of a body is doubled? अगर उसकी velocity को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। अब देखो, ये क्वेश्चन है,
अब हम सब मिलके इसका आंसर करेंगे। एक बात आपके जहन में नहीं आनी चाहिए, हम मास को नहीं बढ़ा या कम कर सकते, वी कैन नॉट चेंज मास। और 1/2 की वैल्यू तो 1/2 ही होती है, ये तो कांस्टेंट होता। वेलोसिटी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन का मैं सीधा आंसर लिखूं तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये बहुत बार पेपर में आया है, ये आता ही आता है, क्योंकि कंसेप्ट यही बनता है। इसको स्टार मार्क कर देना। देखो, मैं पहले इसको यहां पे समझाऊंगा, इस खाली जगह पे। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? 1/2 mv²। मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है 1 किलो, या मैं 2 मानता हूं, 2 kg, और उस बॉडी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा निकालते हैं क्वेश्चन क्या आता है। 1/2 इंटू मास कितना है 2, इंटू वेलोसिटी कितनी है 4, बट यहां पे 4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि v का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ रहे हैं। अब ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल। 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। ये हमने आंसर निकाल दिया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पता कितनी है 16 किलो जूल, या 16 जूल, सॉरी 16 जूल। एनर्जी का यूनिट होता है ना जूल, 16 जूल इसकी एनर्जी है। अब ये हमने एग्जांपल ली है। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। व्हाट विल बी दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड। अब वेलोसिटी को क्या कर दिया है डबल। अब सुनते जाना, 1/2 mv का स्क्वायर, इन्हीं का मैं यूज कर रहा हूं। 1/2 का 1/2, मास कितना है 2, वेलोसिटी पहले कितनी थी 4, अब वेलोसिटी हो गई डबल। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो पहले 4 थी, अब हो गई डबल, यानी कि 2 गुना हो गई, तो 2 चौके कितने होते हैं 8। अब वेलोसिटी कितनी होगी 8, तो 8 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 ये 64, 16 तो नहीं आ रहा आपके जहन में? 8 8 कितने होते हैं 64। ठीक है, पहले था 16, अब हो गया 64। मुझे बताओ कितना चेंजेस आ गया। पहले था जब वेलोसिटी थी 4 तब काइनेटिक एनर्जी थी 16, और जब वेलोसिटी हो गई 4 का डबल यानी कि 8 तब काइनेटिक एनर्जी हो गई 64। अगर आपका जहन थोड़ा सा तेज है तो आपके जहन में सीधा आ रहा है मास्टर जी 16 चौके 64 होते हैं। 16 चौके 64, तो कितना हो गया 4 टाइम्स। कितना हो गया 4 टाइम। अब मैं बताता हूं पेपर में क्या आता है। देखो, व्हाट विल बी दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड। ऑप्शन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। ऑप्शन नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, यानी कि अगर वेलोसिटी डबल हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल। ऑप्शन नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, जितनी पहले थी वही रहेगी। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि जब भी वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है चीजों को सीखने की, तो अब आप क्या करो, इसी क्वेश्चन को खुद लिखो। क्या लिखो? व्हाट विल बी दी काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल के बदले में रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर वेलोसिटी आधी कर दी जाए, यानी कि पहले 4 थी अब आधी करके 2 कर दी है। अब जरा आंसर निकाल के बताओ।
आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, पहले वेलोसिटी v थी, अब इसको हम कर सकते हैं 1/2m, डबल का मतलब हो गया 2v का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। बट ऐसे मैं आपको आंसर निकाल सकता हूं, बट फीलिंग नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने पहले ये एग्जांपल ली और इससे ये जनरेट किया, और इससे मैंने आपके दिल के अंदर ये बात बता दी हमेशा के लिए कि अगर वेलोसिटी होगी डबल तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुना। कितनी हो जाएगी? 4। अब एक दो बातें और पढ़ते हैं यहां पे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता 1/2mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता mgh। अब बताओ क्वेश्चन, इफ ए बॉडी is at a height of 10 kilometer from ground, what will be the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है m, हो गया मास, यानी कि मास दिया होगा। इफ ए बॉडी, ऐसा होगा क्वेश्चन, ऑफ मास 2 kg, तो मास कितना है? 2। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे मैं इसकी वैल्यू अभी आपको ये लिखा देता हूं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 इंटू 9.8 इंटू कितने हाइट पे है? तो 10 पे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कि 8 दूने 16 का 6, कैरी 1, 9 दूने 18 और 1 19, 196 जूल, ऐसे आंसर आएगा। बट ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी पेपर में देखा नहीं है। अगर कभी आएगा तो सिर्फ क्लास 4th लेवल के पेपर में आएगा। अब अगर हायर एग्जामिनेशन में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत जल्दी मैं आपको एमसीक्यू दूंगा और वो सॉल्व भी करूंगा। एक आप सिर्फ यहां पे नोट रख दो, नोट लिख दो, क्या, इफ ए बॉडी इज लाइंग ऑन ग्राउंड, अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे लाई करती है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। h है हाइट, हाइट यहां पे है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0। ठीक, एक नोट ये। दूसरा नोट, इफ ए बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, अगर कोई बॉडी स्टैंड रुकी हुई है, स्टेशनरी है ऑन ग्राउंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो भी 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv स्क्वायर, वेलोसिटी है ही नहीं, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। हाँ, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी? 1/2, जितना उसका मास होगा, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, उसका स्क्वायर करके आंसर आएगा। ये कुछ बातें हैं। अब मैं आपको बताऊं मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं, सुनते जाओ। अब आपके पेपर में आता है व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपके पेपर में आते हैं फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल में आपको पढ़ना है कोल, फ्यूल में आपको पढ़ना है पेट्रोल, फ्यूल में हमें पढ़ना है कैरोसिन ऑयल, फ्यूल में पढ़ना हमें डीजल, फ्यूल में हमें पढ़ना फॉसिल फ्यूल्स, और इसमें हमें पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पढ़ना है। फिर थोड़ा सारा हमें पढ़ना है थर्मल एनर्जी के बारे में, और थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ के फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, अच्छा थोड़ा हल्का सा विंड एनर्जी के बारे में। ये छोटी छोटी चीजें पेपर में आती हैं, और सोलर कुकर के बारे में भी कभी कभार कुछ सवाल आ जाता है, वो भी पढ़ेंगे। ओशन एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बस ये पढ़ना है हमें। तो अब हम अगले एपिसोड में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेहनत करो प्यारे बच्चों, मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, मैं आपको बता दूं।
जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, शजर का मतलब होता है पेड़, दरख्त या ट्री। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये शेर नहीं है, ये हकीकत है। ऐब का मतलब होता है गुनाह, गलत काम। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है। यानी कि जिनके घर में पैसा होता, अब चाहे लीगल सोर्स से हो या इलीगल सोर्स से हो, बस पैसा पैसा होता है। आप बच्चे मेरी बात को गलत मत मानिएगा कि ये टीचर है और हमें पैसों की तरफ बोल रहा है। ये बात फैक्ट है, आज की दुनिया की हकीकत है। चले गए वो दिन जब लोग बोलते थे नहीं ईमानदार है बंदा। मैं तो हमेशा बीइंग ए टीचर में स्टूडेंट के फेवर में होता हूं, हमेशा। बट इस हकीकत को हम छुपा नहीं सकते। आई एम वेरी सॉरी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर ये पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे बिल्कुल पैसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी बोलता हूं है। बट दुनिया सल्यूट करती है मनी वाले बंदे को। आपको मैं सीधा बात बताऊं, अगर कोई रिलीजियस पर्सन, कोई पंडित साहब हूं, पंडित जी हूं, या कोई मौलाना साहिब हूं, वो आए जम्मू में, कश्मीर में, राजौरी में, पुंछ में, कहां भी बहुत अच्छी बातें बोले, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भाईचारे की बातें करें, उनकी बातें सुनने के लिए हार्डली 50 बंदा होगा, 100 बंदा होगा, 150 बंदा होगा, 1000 बंदा, बस इससे ऊपर नहीं मैंने देखा कभी। मगर अगर कहीं जम्मू में कोई बहुत बड़ा हीरो आ जाए, मैं अब किसी हीरो का नाम नहीं लूंगा, क्या अब तुम्हें किसी हीरो का नाम लूंगा, किसी का फैन हो तो बच्चा मुझे उठा के लंबा लंबा लिटा दे। तो मैं किसी हीरो की बात कर रहा हूं, कोई हीरो आ गया यहां पे, या हीरो को तो छोड़ो, मैं हीरोइन की बात करता हूं। कैटरीना कैफ आ गई जम्मू में, लोग 10 काम छोड़ के, मेरा लेक्चर स्किप करके, मोबाइल से डिलीट करके करीना कपूर का फोटो रखेंगे अगर जगह नहीं हो तो है ना। क्यों? करीना कपूर आपको क्या दे रही है? कुछ नहीं। ये नकली चीजें होती हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है फैक्ट के नहीं? आप लोग जा रहे हैं यहां पे कि नहीं? अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ये वक्त बताता है। तो बस मेहनत के अलावा कुछ चीज नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कभी कहानी पढ़िएगा, देखिएगा मेहनत क्या होती है। इस दुनिया में 99 बार फेल होने के बाद अगली एक अटेम्प्ट में कामयाबी होती है, एक अटेम्प्ट में कामयाबी होती है। क्या पता 99 बार फेल होके आप थक के हार जाओ, एक बार ट्राई किया होता तो दुनिया आपके कदमों में होती। कभी कहानी सुनाऊंगा, आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा, KFC के मालिक की कहानी सुनाऊंगा, कैसे वो यहां तक पहुंचा है। बस मेरी उम्मीद है कि आप बच्चे किसी ना किसी क्या बेहतरीन से बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ आपका नाम हो, तो आपका नाम होगा, मेरा नाम होगा वो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।